अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम को अल्लाह ने दो पैगंबर दो रहबर को भेजकर गाइड को भेजकर बुलाया और भेजकर बुलाकर जहन्नम और जन्नत सब दिखलाया कि देख लो, अपने उम्मतियों से जाके कह दो कैसुल्लाह हम ईमान ले आएंगे, हालात से दो चार होंगे परवाह नहीं, बदले में क्या मिलेगा। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने फरमाया इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। और फिर आका ने जन्नत का बागो बहार का तज़किरा किया। जन्नत आजा के आजारे नबाशत कसेरा बाकसे कारे नबाशत, जन्नत ऐसी जगह है माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं जन्नत में देख कर आया, जन्नत में ऐसा अल्लाह ने बागो बहार बनाया है, ऐसे ऐसी नेमतें हैं, कभी आंखों ने ऐसा मंजर देखा नहीं होगा। अगर नौजवान जन्नत की एक हूर को एक झलक कोई देख ले, उसका ओढ़नी अगर देख ले तो पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा। रिवायत में आता है कि अगर कोई जन्नत की हूर झांक कर देख ले दुनिया में और उस पर किसी की निगाह पड़ जाए, इतना हुस्न जमाल अल्लाह अता किया है कि पागल हो जाएगा, मजनू बन के भागेगा कि मैं उसको कैसे हासिल कर लूं। वो कैसे मिलेगी मेरे भाइयों, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह की मुलाकात कैसे होगी, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। रिवायत में आता है बंदा जब नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, दीन पर चल के जाता है, अल्लाह को राजी करके जाता है, अल्लाह उसको दुनिया में अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करता है, यानी भलाई का हुक्म करता है, बुराई से लोगों को रोकता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे और जन्नत में उसका बेहतरीन महल उसको मिलेगा। और महल के जब पहले दरवाजे में दाखिल होगा, नौजवानों सुन लो, कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने खबर दी है कि जब जन्नत के उस महल में दाखिल होगा, सबसे पहले जो हूर उसका इस्तकबाल करेगी, उसका हुस्न जमाल इतना होगा कि देखकर ये बावला हो जाएगा और कहेगा कि इतना हुस्न जमाल आया कहां से, और वो मुस्कुरा कर इस्तकबाल करेगी और कहेगी उससे कि अल्लाह के बंदे मैं तुझे कैसे मिली तुझको पता है। वो कहेगा मुझे क्या पता, अल्लाह ने मुझे भेज दिया जन्नत में, यहाँ महल दे दिया, तुझे मेरे हवाले कर दिया। वो कहेगी कि मैं जो मिली हूँ अमर बिल मारूफ करने की वजह से। तू नमाज पढ़ता था, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहता था, तू रोजा रखता था, लोगों को रोजा रखने के लिए कहता था, तू सच्चाई का रास्ता इख्तियार करता था, लोगों को सच्चाई का रास्ता बताता था, दुनिया में जो तू अमर बिल मारूफ करता था उसी के बदले में अल्लाह ने मुझे दिया है तुझे। अब फिर और आगे बढ़ेगा और एक अंदर महल के दरवाजे होंगे, उसके अंदर दाखिल होगा, उससे भी ज्यादा हुस्न जमाल लिए हुए एक हूर उसका इस्तकबाल करेगी जन्नत की, और इसको देखकर ये हसरत में हैरत में पड़ जाएगा और वो कहेगी वो हूर कि मैं तुझे कैसे मिली तुझे पता है। कहा कि मुझे क्या पता, मुझे तो मेरे अल्लाह ने यहाँ भेज दिया है और तू मुझे मिल गई है। तो कहेगी कि मुझे जो अल्लाह ने तुझे दिया है नहीं अनिल मुनकर करने की वजह से, कि तू शराब नहीं पीता था, लोगों को शराब से रोकता था, तू झूठ नहीं बोलता था, लोगों को झूठ से रोकता था, तू गीबत नहीं करता था, लोगों को गीबत से रोकता था, तू जुआ नहीं खेलता था, लोगों को जुआ से रोकता था, कोई बुराई तू नहीं करता था और दूसरे बुराई से दूसरों को भी रोकता था। अगर कोई कसूर तुझसे हो जाता था तो फौरन तू 2 रकात नमाज तौबे की पढ़ के कहता था या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, माफ कर दीजिए। अल्लाह तेरा गुनाह मिलिया मेट कर देते थे, मिला देते थे। ये हमारी अल्लाह की शान देख लो। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तू कितना गुनाह कर सकता है, तू जमीन और आसमान के खला दरमियान उसको भर दे गुनाह से, फिर तू मेरे पास आ, या अल्लाह मुझसे कसूर हो गया माफ कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सारे गुनाह तेरे मिलिया मेट कर दूंगा और तुझे गुनाह से पाक कर दूंगा, मगर मेरे बंदे तू नादिम शर्मिंदा होकर मेरे तरफ कदम तो बढ़ा। ये लोग जब आए और कहा आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम से कि हम कलमा पढ़ लेंगे, या रसूलुल्लाह हमको बदले में
क्या मिलेगा? आका ने फरमाया तुम्हें जन्नत मिलेगी, और जन्नत के बागो बहार को आका ने बयान किया। बस क्या कहना, पागल हो गए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सौदा बहुत सस्ता है, हमारी जान चली जाए, हमारा माल कुर्बान हो जाए, ऐसी जन्नत में जाकर रहेंगे, हमें कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। फौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, और फिर यहाँ से चले गए। फिर सिलसिला चलता रहा। फिर आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए अल्लाह के हुक्म और इजाजत से। तो हजरत सलमान फारसी तलाश में थे, वो आके एक दिन पहुंचे, आका की खिदमत में खजूर पेश किया और कहा कि ये सदका है। आका ने कहा कि ले जाओ, हम सदका नहीं खाते। नबी जो है सैयद घराने को भी सदका देना मना है, और नबी कहा हम सदका नहीं खाते, जाओ ले जाओ। एक दिन लेके चले आए। फिर 2-4 दिन के बाद फिर कुछ खजूर लेकर गए और जाकर पेश किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए हदिया है। आका ने फरमाया कबूल है। हदिया कबूल करना सुन्नत इसीलिए कहते हैं। अब हदिया देने लेने का रिवाज ही चला गया। पहले जमाने में था, आजकल बहुत जगह गांव में जाता हूँ, क्या बात है, तो इमाम साहब के पाली के साथ 2 खिल्ली पान देते हैं और 20 रुपये भी देते हैं, ताकि इमाम साहब और कुछ अपनी जरूरत 5-7-8 हजार में क्या गुजर बसर होगा। हमारे दरमियान में कुछ ऐसे लोग होंगे 50-50 हजार रुपया रोजाना कमाते हैं, फिर भी वो कहते हैं हमको होते ही नहीं। ये बेचारे महीने में 60 हजार, 80 हजार, 90 हजार। उसमें अगर इनके घर में कोई बीमार हो जाए, आप लोग जानते हैं, अभी एक साहब कल डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का टेस्ट, इनके एक महीने की तनख्वाह 8,000-9,000 रुपये। नहीं मौलाना साहब, हमारे मोहल्ला बहुत गरीब, तो बहुत कम लोग हैं, इमाम साहब को इससे बेसी हमने दे सकते। कल एक जगह से फोन आया था कि इमाम साहब दीजिएगा, कितनी तनख्वाह दोगे? ना हमने 8,000 देते हैं। मैं कहा 8,000 बताओ तो बेचारा कोई रह सकेगा? कैसे रहेगा, गुजर बसर कैसे करेगा? अल्लाह चला लेते हैं, लोग चल जाते हैं। याद रख लो, अगर हम कदर नहीं करेंगे, अब फिर उलमा परेशान होकर, हाफिज बनकर, आलिम दीन बनकर आपकी तरह कारोबार की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं कि हम दुनिया कमाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, दुनिया का इमामत की जरूरत नहीं। आप थोड़े दिन के बाद तलाश करोगे इमाम नहीं मिलेंगे, थोड़े दिन के बाद तलाश करोगे इमाम नहीं मिलेंगे। वो भी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी जो है एसी के मैकेनिक बन रहे हैं, हाफिज भी, आलिम भी हैं। रमजान में तरावी बनाते हैं। मेरे हमारे यहाँ से एक लड़का हाफिज हुआ था, 1 साल में मुकम्मल हाफिज हो गया था, इतना बड़ा बच्चा कटकता, और बेहतरीन याद था। एक दिन में पूरा 30 पारा सुना दिया था, और हर साल सुनाता है, और कारोबार शानदार करता है। हर साल, इस साल भी पदमपुर में सुनाया। कहा कि वहां बहुत पुराने इमाम, कहे मैं तो आज तक ऐसा कुरान नहीं सुना था। आज एक जगह में जुई की नमाज पढ़ा, एक आदमी मेरे पीछे बैठे थे, नमाज के बाद कहने लगे हजरत आपके यहाँ से जो हाफिज साहब आए थे, कम उम्र बच्चे थे, हमारे तरावी पढ़ाए, मैं 50 साल से तरावी पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुरान कभी नहीं सुना था। बेहतरीन कुरान साफ सुथरे अंदाज में पढ़कर सुना रहे थे, आम आदमी भी समझ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों याद रख लो, पहले जमाने में जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे, आलिमों की कमी थी, कुरान सुनाने वाले नहीं मिलते थे, हाफिजों की कमी थी। बड़े बड़े शहर वाले कलकत्ते से और कहां से ला करके लाते थे बेचारे, और सब जगह अलमतरा का सूरत तरावी पढ़ते थे। हाफिज थे नहीं। अब हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, आलिम भी बहुत हैं, मदारिस की वजह से पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे नाकदरी की वजह से वो चले जा रहे हैं दूसरी तरफ, कि हम दीन पर रहेंगे, दावत तबलीग की मेहनत करेंगे, अल्लाह वालों से जोड़ रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हम कारोबार करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ 7,000-8,000 में इमामत करके अपना रोजी रोटी का मसला हल नहीं हो रहा है। तो कदर कर लो, कदर कर लो, कम से कम जरूरत इतनी हो जाए जो उनकी पूरी हो जाए। तो हजरत सलमान फारसी लेके आए, ये हदिया है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और फैला दिया। साथियों से कहा खाओ, अपने भी खाए। हजरत सलमान फारसी तजुर्बा करने आए थे, आखिरी नबी की पहचान जो तौरेत में पढ़े थे, जो इंजील में पढ़े थे, बड़े आलिम थे वो, ये सब चीज के माहिर थे, बहुत बड़े आलिम थे, सब जगह पढ़े थे। आखिरी नबी की पहचान क्या होगी, वहां पढ़े थे कि आखिरी नबी सदका नहीं लेंगे, कबूल नहीं करेंगे, आखिरी नबी हदिया कबूल करेंगे। अब जब देख 2 बात पूरी हो गई तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला उठ गए और आका के पीछे घूमने लगे। हदीस शरीफ में आता है, साहब घूम के ऐसे घूमने लगे। आका समझ गए कि ये क्या देखना चाहते हैं, मेरे मोहरे नबुवत को देखना चाहते हैं। आका का अक्सर लिबास एक चादर ऊपर, एक चादर नीचे,
यानी एक लुंगी पहनते थे, एक चादर ऊपर ओढ़ते थे, कुर्ता भी पहनते थे, बहुत कम पहने। आका ने चादर को ऐसे खींच लिया, सलमान फारसी देख लिए और घूम के सामने आ गए और कहा या रसूलल्लाह, पहचान लिया आप आखिरी नबी हो अल्लाह के, आप मुझे कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर दो। हजरत सलमान फारसी इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं कलमा पढ़ के, लेकिन जब जाते हैं हालात से दोचार हो जाते हैं। उनका यहूदी मालिक बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, रोते हैं, बिलबिलाते हैं। आका खिदमत में आते हैं, रसूलल्लाह मेरे भाइयों तफसील का मौका नहीं है। एक यहूदी आता है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु खड़े हैं और जानिसार सहाबा भी आसपास में खड़े हैं और आपके चादर मुबारक को ऐसा खींच देता है कि आका बिल्कुल घूम जाते हैं। बेहतरीन खूबसूरत जिस्म जसामत वाले, निशान सुर्ख रंग का पड़ जाता है। आका मुड़ के देखते हैं, मुस्कुराते हैं, क्या बात है, बुरा भला कहता है, डांट डपट करता है, इतने दिन हो गए मेरा कर्जा लिए हुए नहीं देते हो, अभी दिन आया नहीं था, 2-4-5 दिन बाकी था पूरा करने में, कुछ कर्जा लिए थे, तंगी का जमाना था, खजूर लिए थे, उसके बदले में खजूर देना था। तो आका देख कर कहा अच्छा तुमको अच्छी तरह से जो है पेश आनी चाहिए, अपना चीज वसूल लेना है तो ढंग से लेते, ऐसा क्यों सुलूक कर रहे हो। इधर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ऐसे बाहर हो रहे हैं, ऊपर नीचे हाथ हो रहा है। आका देखकर समझ गए। आका ने कहा उमर ये मौका नहीं है, इनको ले जाओ, इनका वादा पूरा करो, इनको जितना देना हो दे। फिर आका ने बुलाया उमर को, अलग से कहा 20 गौन ज्यादा दे देना इनको। ये अखलाक देख लो आका का, जितना गौन उनसे खजूर लिया गया वो दे दो और 20 गौन और दे दो। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से कहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर ले गए, उनका अदा कर दिया और ऊपर से देने लगे। तो कहा ये क्या, कहा मेरे आका ने कहा है तुमने जो आका के साथ सलूक किया उसका बदला आका तुमको हदिया से दे रहे, 20 गौन ज्यादा तुमको खजूर दे रहे हैं। फौरन वो बोल पड़ा, कहा उमर मुझे नहीं पहचानते, मैं फला हूँ। कहा तुम तो बहुत बड़े आलिम हो, तौरेत के आलिम हो, तुम कैसे ऐसा सलूक किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कहा कि मैं इसलिए सलूक किया था कि तौरेत में पढ़ा था आखिरी नबी की पहचान ये होगी कि जब उनके साथ बुरा सलूक करोगे तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। अब पहचान मैं समझ गया, अब तुम्हारे सामने कलमा पढ़ता हूँ, तुम गवाह रहो और फिर चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। मेरे मोहतरम भाइयों, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सलूक को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल होते थे। आज हमारे किरदार इतने बिगड़ गए हैं, हमारे अखलाक ऐसे खराब हो गए हैं, हमको देखकर लोग हमसे दूर भागते हैं कि ये खतरनाक आदमी मुसलमान है, जरा जरा से बात में लड़ पड़ता है और पता नहीं क्या क्या करता है, केस मुकदमे में मुब्तला होते हैं, हाथापाई हो जाते हैं, कहां कहां पहुंच जाते हैं। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ये सिखाता है अगर तुम्हें कोई बुरा भला कहता है तुम उसको अच्छे से जवाब दो, अच्छा सलूक पेश करो। मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नत का बागो बहार आका ने बयान किया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जन्नत में लिकार मुलाकात होगी। रिवायत में आता है जन्नत सजाई जाएगी, जन्नती जन्नत में जब पहुंच जाएंगे और जन्नतियों हूर को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, कितना हुस्न जमाल, अल्लाह अकबर। मैं कहा नौजवानों, अगर ऐसा हूर गिलमान चाहिए, किसको नहीं चाहिए बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई आप लोग को? अरे हाँ तो कहो कम से कम कि अल्लाह हमको अता करे। उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी यहाँ ये देनी है, दुनियावी हसीनाओं को, नामहरमों को चांकना झांकना बंद कर दो, फिर आसमान से जन्नत की हूर झांकेंगे तुमको इंशाअल्लाह। और फिर वो हीरो गुलमा तुमको मिलेंगी और असली मिलेंगी, जिल्लत व खारी के साथ नहीं, इज्जत व आबरू के साथ मिलेंगी। रिवायत में आता है ऐलान किया जाएगा कि हमने दुनिया में वादा किया था कि हम अपनी मुलाकात कराएंगे, आज जन्नतियों को अपने अल्लाह मुलाकात कराएंगे, दीदार कराएंगे। जन्नती लोग आ जाओ, जैसे आप लोग कुर्सी लगी है, कुर्सी लगेगी, क्या की कुर्सी लगेगी? प्लास्टिक की। मोटा आदमी बैठेगा, हमारे एक साहब एहतिकाफ में आए थे, बहुत भारी बदन थे, प्लास्टिक के कुर्सी में बैठे, न टूट गया बेचारा, उलट गए हो। तो ये कुर्सी नहीं, अरे मुश्क का टीला होगा, अल्लाह अकबर। मुश्क तो आप लोग जानते हैं ना, इधर रखो उधर महकता है, नीचे रखो ऊपर महकता है, ऊपर रखो इधर महकता है। जहां है वो अपना बता देते हैं कि मैं यहाँ हूँ। बेहतरीन खुशबू, खुशबू से मुअत्तर कर देता है इलाके को। जमीन, जन्नत की जमीन जाफरानजार होगी, खुशबूदार।
और टीला मुश्क मुश्क की कुर्सियां लगी होंगी, इस्तकबाल में फरिश्ते खड़े होंगे, आइए 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 आइए, और आगे लोग बैठ जाओ। आगे किनको बैठाया जाएगा? सरदारों को, नमाज छोड़ने वालों को, रोजा खाने वालों को, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इस्तकबाल होगा, फरिश्ते कहेंगे आगे कौन लोग आएंगे? जो जुमे के दिन नमाज के लिए पहले मस्जिद में जाते थे और इमाम के करीब होकर बैठते थे, खुतबा गौर से सुनते थे, ऐसे लोगों को अल्लाह का दीदार कराने के लिए आगे बैठाया जाएगा। करेंगे पाबंदी इंशाअल्लाह। और रिवायत में आता है कि अल्लाह जब जलवा फरमाएंगे, अल्लाह का नूर ऐसा फैलेगा, जितने लोग बैठे होंगे सब उससे मुनव्वर हो जाएंगे, सबके हुस्न जमाल में इजाफा हो जाएगा जन्नती, और इतने हसीन हो जाएंगे। फिर ये जब अल्लाह का दीदार करके अपने अपने महल में वापस जाएंगे जन्नत में, जन्नत की हूर इनको टकटकी लगा के देखेंगी कि इतने खूबसूरत कहां से होकर आ गए। वहां तो यही मुकाबला चलेगा। अरे दुनिया में तो पता नहीं उसमें जमाल का, कितना बड़ा हसीन हो, कितनी बड़ी हसीना हो, अगर पैखाना लग जाए तो सूरत बिगड़ जाती है, कोई बीमारी लग जाए तो सूरत बिगड़ जाती है। लेकिन जन्नत में मेरे भाइयों, नौजवानों और मेरे मुरब्बी भाइयों, मर्दों औरतों, सुन लो, जन्नत में न कोई बीमारी होगी, न कोई आजारी होगी, न सूरत बिगड़ेगी, न मौत आएगी दोबारा, न मौत का खौफ खतर होगा। बेहतरीन जगह अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह किसके लिए बनाए हैं? अल्लाह कहते हैं दुनिया में कि उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने दुनिया के अंदर जिन्नात को, इंसान को सिर्फ अपनी मारिफत के लिए पैदा किया कि तुम हमें पहचानो। जमीन को किसने बिछाया? वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह कहते हैं जमीन से तुम हमको पहचानो, आसमान से तुम हमको पहचानो, सूरज से हमें पहचानो, चांद से हमें पहचानो, सितारों से हमें पहचानो। दुनिया के एक एक मखलूक को देखो और समझो किसकी कारीगिरी है, किसने इसको वजूद बख्शा है। हुस्न जमाल में भी हमको देखो, फूल में भी हमको देखो, फलों में भी हमको देखो, मेवाओं में भी हमको देखो, हर जगह अल्लाह नजर आएंगे। ये सब कारीगिरी अल्लाह की है। इस तरह अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, अल्लाह की पहचान होगी, तो अल्लाह के सामने खड़ा होने में मजा आएगा। जब मौजिन कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई अल्लाह का नाम लेता, वो अपने जेब में मिठाई लिए फिरते रहते थे। उनके सामने कोई अगर कह देता अल्लाह, तो एक मुट्ठी मिठाई उसके मुंह में भर देते थे। कहते थे हजरत ऐसा क्यों करते हैं? कहते मुझे बड़ा मजा आता है, मेरे अल्लाह का नाम जब कोई लेता है तो बगैर मिठाई के मेरा मुंह मीठा हो जाता है, इसलिए मैं मिठाई उसके मुंह में दाखिल कर देता हूँ ताकि उसका भी मुंह मीठा हो जाए, मजा आ जाए कि अल्लाह का नाम लेने में क्या मजा है। जब मौजिन कहता है अल्लाहु अकबर, दुकान में खड़ा है, मकान में औरतों के साथ बैठा है, कुर्बान जाऊं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के पैकर थे। घर में आते थे तो सलाम करके दाखिल होते थे, और ऐसे अंदाज से सलाम करते कि अगर कोई सोया हुआ तो उसकी नींद न टूटे, कोई जाग रहा है तो सुन के जवाब दे दे। बड़े मीठे अंदाज से सलाम करते और हमारे कामकाज में हाथ बटाते, हमारे साथ बातचीत भी करते। लेकिन जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तरफ से जब निदा बुलंद होती, आवाज अजान की आवाज आती, तो आका हमारे दरमियान से उठकर ऐसे चले जाते थे जैसे हमको पहचानते नहीं। ये मोमिन की शान होनी चाहिए। दुकान में खड़ा है तो आ जाए, मकान में है तो आ जाए, कहीं भी है अजान की आवाज सुने, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी सरासर नमाज में ही है। मेरे भाइयों, अगर नमाज नहीं कब्र अंधेरा, अगर नमाज नहीं पुलसरात के पास परेशान, कोई नूर नहीं, कोई हुज्जत नहीं, कोई दलील नहीं। और अगर नमाज जानबूझ कर छोड़ता है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो कुफ्र करता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नमाज कोई छोड़ने की चीज है? अहद करो नमाज पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह जरूर नमाज पढ़ेंगे। खुद भी पढ़ो, अपने दोस्त अहबाब को भी नमाज की दावत दो। इस तरह देते रहने से अमर बिल मारूफ होगा, अल्लाह रहम करेंगे। एक वाक़या आता है हदीस शरीफ में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफा मैं घर के अंदर थी, आका तशरीफ लाए और सलाम किया, वज़ू करके बाहर चले गए, कोई बातचीत नहीं किए।
और बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे थे। मैं हैरत में पड़ गई, परेशानी मुब्तला हो गई, क्या बात है आका, कोई अहम मसला पेश आया है, कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। बाहर निकल के चले गए तो आप जाकर मेंबर पर बैठ गए। जो सहाबा थे रज़ी अल्लाह अन्हुम आपके सामने बैठ गए और मैं दीवार से लग गई सुनने के लिए कि आका क्या फरमाते हैं। जो लोग हज में गए, उम्रे में गए, देख के आए होंगे, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार है, इधर हजरत आयशा आराम कर रही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, वही हजरत आयशा का हुजरा है और इधर मस्जिद नबवी है। वो दीवार से कान लगा के सुनने लगी, कहा कि लोगों सुन लो, अगर तुमने अमल बिल मारूफ करना छोड़ दिया, भलाई पर अमल करना, भलाई से दूसरों को हुक्म करना और नहीं अनिल मुनकर अगर तुमने छोड़ दिया, याद रख लो बुराई दुनिया में फैल जाएगी और आम हो जाएगी। नमाज छोड़ना भी गुनाह है, रोजा खाना भी गुनाह है, शराब पीना भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है, तमाम बुराइयां आम हो जाएंगी। फिर तुम रोगे चिल्लाओगे, या अल्लाह हम हालात से दो चार हो गए हैं, हमारी दुआ कबूल कर लीजिए। अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं कबूल करेंगे, तुम बिलबिलाओगे, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। ऐसा दिन ना आ जाए मेरे भाई, ऐसे जमाने से हम गुजर रहे हैं, याद रख लो। आज यही मामला है। आप इतनी बड़ी मस्जिद माशाअल्लाह शानदार, एसी एयर कंडीशन, पंखा वगैरह सब सहूलियात रखा हुआ है, लेकिन नमाजी कितना उसका पेट भर रहे हैं। सबसे अहम तरीन इबादत, तमाम इबादत का मजमुआ नमाज है। अल्लाह की हम्द उसमें, अल्लाह की तारीफ उसमें, अल्लाह की तस्बीह उसमें, अल्लाह की तकदीस उसमें, अल्लाह के सामने आजीजी से रुकू करना, सजदे में अपनी पेशानी रगड़ना, अल्लाह अकबर। क्या अंदाज से अल्लाह के सामने बंदा अल्लाह का आजीजी से पेश आता है, अल्लाह भी फख्र करते हैं। रोजा देख लो कैसा इबादत, ये सारे हमें करने के लिए है और जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उससे रुकने का है। आका फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो अल्लाह के यहाँ बड़े आबिदों में तुम्हारा शुमार हो, नमाज रोजे की पाबंदी के साथ तुम तकवा इख्तियार करो और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उससे तुम रुक जाओ, तो याद रख लो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा शुमार बड़े आबिदों में होगा, बड़े आबिदों में। ये नहीं कि नमाज पढ़ के बाजार में गए और बस इधर उधर झांकने ताकने लगे, मौका आया झूठ बोल दिए, मौका आया गिबत भी कर दिए और फिर एहसास भी नहीं कि सब मुझसे गुनाह हो रहा है। हम तो समझते हैं हलवा खा रहा हूँ गिबत करके। कोई कहता है मौलाना साहब टोकते हैं भाई ऐसा मत करो, हैं वो ऐसी करता है, हमने कहा ही नहीं, ऐसी करता है तभी तो गिबत है उसके पीठ पीछे। अगर ऐसा नहीं करता है तो इल्जाम है, तोहमत है, ये तो और बड़ा गुनाह कसूर है। इसीलिए मेरे भाइयों अपने हालात को तब्दील करो। हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं आमालुकुम उम्मालुकुम, हम अगर अच्छे अमाल पेश करेंगे, बंदों के अमाल रोजाना अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं, अल्लाह ताला अच्छा फैसला उतारेंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम सुख चैन की जिंदगी गुजारेंगे, हम नहीं तो हमारी नस्लें गुजारेंगी। लेकिन हमें अपने हालात को तब्दील करना पड़ेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, दीन पर चलना पड़ेगा, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। इस जलसे से इस महल्ले के सारे लोग और जो भी आए हैं ये अहद कर ले कि हम अभी से इरादा करते हैं अपनी कोशिश भर दीन पर चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, जलसे करने कराने वालों को अपने शाया निशान बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मुझे आगे और भी सफर है, 2-3 जगह होते हुए आया, फिर यहाँ से एक जगह और जाना है, फिर वहाँ से आगे लंबा भी सफर है। अल्लाह ताला मेरी मदद नुसरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।